चलिए रुकिए 1 मिनट। भैया जी, तो ये हैं वो 2 सुंदरियां जो कहती हैं कि इनका दिल और पैसा दोनों हमने चुराया है। हाँ यही तो है, उर्मिला और करीना। तो इनमें से वो कौन है जिसका हम दिल चुराया है, और वो कौन है जिसका हम पैसा चुराए हैं? पैसा मेरा काम डाउन। और मेरा हार्ट चुरा था। पण तू कौन रे? अच्छा, आरोप भी खुद ही लगा रही हो और हमको पहचान भी नहीं रही हो। अरे डार्लिंग, आरोप हम लोग ने गुड्डू पे लगाया है। अरे यही तो है गुड्डू, गुड्डू भैया। तुम गुड्डू है तो मैं क्या प्रियंका चोपड़ा और ये दीपिका पादुकोण? अरे हम ही हैं गुड्डू। गुड्डू 5 फुट 4 इंच का होता, उसका नारियल जैसा कलर का बाल होता, सांबर जैसा पीली पीली दांत होता और केले के पत्ते जैसा ना एकदम चिकना होता वो। भाई ये सारी खूबियां तो अपने बबलू भैया के बारे में बता रही है। अरे तो बबलू हमारा नाम काहे रखेगा, अपना ना बताएगा? काय के लिए वो गुड्डू 1 नंबर का लुच्चा कमीना आदमी है। अरे गुड्डू हम हैं। अरे तुम गुड्डू नहीं है, रास्कल होता गुड्डू, मेरे को बड़ी बड़ी बातों का झांसा देता, मुझे बोलता कि मेरे साथ पिक्चर बनाएगी बेबी। मैं उसका इतना बड़ा बड़ा बात में आके अपना दिल उसको दे दिया। और तो और पिचकर का फाइनेंसर बोले तो कौन? गुड्डू भैया। मेरे को सब दिखाया उसने, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब में गुड्डू 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 गुड्डू। वो मेरे को बोलता कि वो अपने गांव का जमीन बेचकर पिक्चर फाइनेंस करने वाला है। जब तक पैसा नहीं आता तब तक के लिए खर्चा कर। और मैं इधर सुपरस्टार करीना की मैनेजर, मेरे पास बहुत पैसा है ना, इसके लिए मैं खर्चा कर दी, मैं उसका बिल भर दी और ये उसको दिल दे बैठी। अब भी अपने को अभी अपने को अपने इन्वेस्टमेंट का वो पैसा वापस चाहिए, वो भी इंटरेस्ट के साथ। अब भी क्या अब भी? और मेरे को भी ना मेरा हार्ट का इन्वेस्टमेंट मांगता, अभी 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 नाउ। हाँ किधर है? बुलाओ कमीना गुड्डू, रास्कल गुड्डू, लुच्चा गुड्डू, स्टूपिड गुड्डू, इडियट गुड्डू। अरे हम हैं गुड्डू। अरे वो बबलू है, हमारा छोटा भाई। देखो हमको नहीं मालूम कि बबलू रे तुम लोगों के साथ ये हरकत काहे की, लेकिन अभी वो शहर से थोड़ा बाहर गया कछु काम से, कल तक आ जाएगा। तो फिर कल तक हम इधर ही रहेंगे। मैं भी इधर रुकता। अरे चलो ठीक है, आज रात तुम लोग यहीं रुक जाओ। कल जब बबलू आएगा तो आमने सामने बैठ के सारी बातें हो जाएंगी, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है? यस ओके ओके। मिल्क मिल्क वाटर वाटर। ए ब्रिजवा, हाँ भैया जी। इन दोनों का ठहरने का इंतजाम कर। एक ठीक है। नंबर। चलो अपनी मैडम के लिए 4 गर्मा गर्म बड़ा पाव और 3 नारियल पानी लेके आओ मैडम के लिए। हाँ चलो चलो सब करते हैं। ये चलो सब जी। यहाँ नहीं मिलता है, इनको लस्सी पिलाओ भाई। चलो जी। अरे ये बबलू ऐसा काहे करेगा? पुष्पा ये जीते, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फोन करके देखो क्या माजरा है। हमें हमें पुष्पा जी फोन डेड आ रहा है। क्या? लगता है कोई कनेक्शन काट दिया इसका। मोबाइल देखो तो फोन में भी नेटवर्क नहीं है। में भी नेटवर्क नहीं है। भैया जी बिजली काट दी है और मोबाइल जैमर तो पहले से ही ऑन रखा है। अब ना कोई फोन आवेगा और ना जावेगा। एक बात बहुत बढ़िया किया जो पिछला बूथ कैप्चरिंग साथ ले आए। देखो कहाँ काम आया। चूहे फंस गए हैं पिंजरे में, देखते हैं कब छटपटाते हैं ससुरे। बहुत अच्छा एक्टिंग करती हैं आप मैडम, आप नाचती भी बहुत बढ़िया है। अरे पता है मैडम जी खुद गाड़ी चला के आई हैं। देखा है कभी किसी औरतन को गाड़ी चलाते हुए?
वैसे वही एक बात सुना कि तुम्हारा विलेज में एक डायन होता और उस डायन को विलेज के पीपल ने रॉक मार मार के एकदम इंजर्ड कर दिया, ऐसा होता? हमारे गांव में हर औरत डायना चुड़ैल होती है मैडम जी, जो इस गांव की सीमा को लांग कर खुद या अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने या किसी काबिल बनाने के लिए इस गांव से बाहर भेजती है। उसकी बस एक ही सजा है, उसे पत्थर से मार मार के मार दिया जाता है गांव के बीचों बीच। इस गांव में हर औरत को यह सजा मिलती है मैडम जी, जो ऐसा सपना देखता है। जैसे कि मनीहारी, इसीलिए पूरे गांव वालों ने पत्थर मार मार के अधमरा कर दिया उसे। गलती तो थी ना उसकी। और का शहर भेजी थी अपनी बिटिया को पढ़ने लिखने। कौन थी वो औरत? नगमा सिद्दीकी, साजिया की माँ। किधर होता वो औरत अभी? हाँ किधर है चुड़ैल? अपन भी तो मिले ना इधर, चुड़ैल कैसी दिखती है बोल के। हाँ। किधर है वो? हाँ हाँ बोल बोल। अरे मैडम जी आप छोड़िए नहीं सब, अब कहाँ ये सब पचड़े में पड़ रही हैं। देखिए आप जितना दूर रहेंगे इस सब से आपके लिए अच्छा होगा। ये खुफिया दरवाजे से कैसे आ गिरी तुम? माँ, एक बात, तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? ये क्या है ये? पुष्पा जी, परिवार अगर मुसीबत में है तो साथ तो छोड़ेंगे नहीं। हम आप सबके लिए खाना लाए, बिरयानी। अच्छा, तुम्हारा मोबाइल दो। जी दे उसका मोबाइल। जल्दी से फोन दे, अपना यहाँ पे तो सबका फोन डेड है। दे फोन, दे फोन। कोई मतलब नहीं, हमारा भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। हमने सुना है ना, वो सब बात कर रहे थे कि उन्होंने जैमर लगाया हुआ है। पुष्पा जी, अगर ऐसा हुआ तो कैसे चलेगा? हम लोग हेडक्वार्टर में कैसे फोन कर पाएंगे? उनको कैसे बता पाएंगे कि हम लोग इतना बड़ा मुसीबत में फंसे हुए हैं? कैसे मदद मंगा पाएंगे पुष्पा जी? फोन नहीं लग सकता है, लेकिन हम तो जा सकते हैं ना। हम पुलिस हेडक्वार्टर जाएंगे और यहाँ की सिचुएशन बताएंगे उनको। थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन इस वाले दरवाजे से अगर हम गए तो यहाँ कम रिस्क है। अगर हम यहाँ से सुरक्षित निकल के वहाँ पहुँच गए तो लड़कियों को एग्जाम के लिए यहाँ से लेके जाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। चल बिल्ले, जाओ उसके साथ। चल बिल्ला, चल। मगर संभाल के। हाँ। बबलू भैया की इजाजत के बिना भाग रहे थे यहाँ से। तुम नहीं। पुष्पा जी, चीता, आ जल्दी। बिल्ले। बबलू भैया को बताना पड़ेगा। बिल्लू जी आप ठीक तो है ना? हाँ साजिया, कुछ नहीं, ये तो छोटी मोटी चोट है। तुम उसकी चिंता मत करो, ये वर्दी नहीं पहनता मगर दिल से हमारी तरह एकदम पक्का पुलिस वाला है। अपने फर्ज के लिए जख्म खाना और उसे हंसते हंसते झेलना, इसे भी बहुत अच्छे से आता है। क्यों जीते? बिल्कुल पुष्पा जी। ससुरा, समझ में नहीं आ रहा है कि बबलुआ ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब हमारा नाम लेके मुंबई में प्रॉपर्टी खरीद रहा है, करोड़ों का कर्जा ले रहा है, हीरोइनी पटा रहा है। अरे फोन लगा उस गुडलक को। अरे भैया, नेटवर्क तो बिजी आ रहा है। क्या हो रहा है भाई? ये एक महिला थाने से लौंडिया का उठाना है, वो नहीं हो पा रहा अभी तक। तू एक काम कर, वो इंटरनेट पर खोल जरा, देख वो महिला थाना लखनऊ में है कहाँ और वहाँ कौन कौन काम करता है। भैया जी, हम देखते हैं। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी कॉल पर व्यस्त है। बात हुई? किसी के भी फोन का नेटवर्क नहीं लगा। अच्छा ठीक है, शाजिया की अम्मी नगमा जी यहीं कहीं किसी कमरे में कैद है, लेकिन कहाँ कैसे पता लगाएं? अरे भैया जी, कितनी बार बोला है कि टावर को तनी उखड़वा के ऊंचा करवा दो। नेटवर्क मिल ही नहीं रहा है, हाथ ही नहीं आ रहा ससुरा। क्या बोलती पब्लिक? क्या रे तुम दोनों पूरे टाइम ये बंदूक लेके खड़े रहते? संडास बिंडास जाते कि नहीं? अरे मतलब थोड़ा ब्रेक लेने का, संतुलन बना के रखने का। अरे क्या हो रहा है भाई? ये
देखिए चट्टी भैया बात अरे गुड्डू हैं हम। ओके ओके, शेम टू शेम। बात यह है कि अभी हमारी मैडम का रिहर्सल करने का टाइम हो गया है, उनको डांस का प्रैक्टिस करना है। तो क्या हम लोग जाएगा? अरे नहीं रे डार्लिंग, सिट सिट एंजॉय द शो। बस थोड़ा लाइट डिम कर दो प्लीज। कौन है तू? यहाँ क्या कर रही है? अभी तेरे को क्या झूठ बोलूं, खरा सांगू तो मैं बाटली ढूंढ रही है रे। क्या? अरे जब से मैं आई इधर तब से तुम लोग बैठ के एक के बाद एक के बाद एक के बाद टिकाए जा रहे। तुम लोग को देख के मेरा गला सूख रहा है, तो मैं सोचा नीचे नाच गाना चल रहा है ना, तो आखिर में चुपचाप एक बाटली ढूंढते हो इधर, तो क्या थोड़ा मेरा भी गला गीला होएगा, समझा क्या? अच्छा तो ये बात है। है क्या तेरे पास फिर बाटली? है ना, देना। ये ले। अच्छा गावात वड़ा पावा, एक नंबर आदमी हो तुम। मुआ। तू नहीं पिएगा? पीऊंगा ना। तो तेरा बाटली किधर है? ये है ना। ये छे। और मैं अपनी दारू किसी को नहीं देती, तो अपनी बाटली खुद लेके आ। तो है ना, देसी। पूरा स्टॉक रखता है, वेरी गुड। चल आजा, बाहर चल के पीते हैं। छे बाहर काहे के लिए? इधर ही बैठ के पीते हैं। क्या मस्त आलीशान कमरा है, देख क्या मस्त मुलायम गद्दा। आजा बैठ इधर ही पीते हैं। तो चीयर्स फिर। सुनिए, हम एसएचओ हसीना मलिक है, महिला पुलिस थाना से। हमें आपकी बेटी शाजिया ने यहाँ भेजा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डोंट वरी, हम आपको यहाँ से ले जाने आए। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम शाजिया के अब्बू के बिना कहीं नहीं जाएंगे। वो अच्छा ठीक है, डोंट वरी, आपको और आपके पति को दोनों को कुछ नहीं होगा। जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। कल जब आपको पूरे गांव के सामने बुलाया जाएगा, तब आपको अरे तुम्हारी नौकरानी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? अरे होगा किधर? आई एम नॉट हर मदर जो मैं उसका हर टेबल का हिसाब रखता। वो तो यहाँ आने के लिए मेरे पास कोई नहीं होता ना, इसलिए मैं उसको लेकर आता, वरना वो किधर और माई किधर। जस्ट लुक एट मी, आई एम सुपर क्लासी, शी इज ओनली माय दासी। ये दासी किसको बोली रे? माय मैनेजर है। माय मैनेजर। किधर थी तू? तुम लोग के आदमी लोग नहीं जाते, माई तो जाती है ना। वैसे मैडम, मेरे को क्या लगता है कि आज के लिए प्रैक्टिस बस हो गया, अभी कल करते हैं, अभी थक गए रहेंगे आप। अरे वो महिला थाने का फोटो मिला क्या? कुछ मिला तो है? अगर इन्हें हमारी सच्चाई पता चल गई कि हम पुलिस थाने से हैं, तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा। दिखाओ। अरे क्या है बे? अरे कहे तो थे कि नेटवर्क सही करवा लीजिए, कछुए की तरह चल रहा है ये। चलिए मैडम, हम चलते। हाँ ओके बाय, थैंक यू। किसी काम के नहीं हो तुम लोग, सबके सब निकम्मे भर्ती हो रखे हैं। हटाओ, हम ही कुछ इंतजाम करते हैं। मालूम था तुम्हारी बुद्धि चलेगी और तुम यही रास्ता लोगे। अब बताओ कैसे बचोगे? हैं? इसका मतलब
जय हिंद मैडम। जय हिंद पुष्पा जी, कैसी हो मेरी पावरपफ गर्ल? बहुत बढ़िया। हमें विश्वास तो नहीं हो रहा है कि हम अभी आपसे ये कह रहे हैं, मगर आपको देख के बहुत अच्छा लगा, सच में। क्या पुष्पा जी, आप भी ना, मतलब एक कौवा जख्मी होता है तो शहर भर के कौवे इकट्ठा हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। बताइए कहाँ है हमारी फेवरेट हसीना मलिक? बहुत बढ़िया, मतलब सब कुछ सहना लेकिन अपने अधिकार के सब कुछ सहता लेकिन अपने अधिकार के लिए कभी आवाज नहीं उठाता। अरे मैडम जी, आपका कोनो पिक्चर का सीन नहीं है कि 2 ताली मार समात बोल के कुछ भी चल जाता हूँ। मैडम जी, असलियत में जिंदगी का सच और भी ज्यादा क्रूर और निर्दयी होता है, और हम सब तो मामूली औरतें। औरत मामूली? जो आदमी तुम्हारे सबके ऊपर अत्याचार करता वो भी हम औरतों के अंदर से ही बाहर आता। अरे बंद करो, स्टॉप अपने आप को बेबस और लाचार समझना। अरे तुम भी ना मैडम, क्या ये फालतू लोगों के सामने अपना सर फोड़ रही है? क्या है ना, इन लोगों को ना ऐसे ही जीने का आदत हो गया है। सुबह सुबह उठ के जब तक पति का 2 लात नहीं खाती, 2 गाली नहीं खाती, कोई इनका बेइज्जती नहीं करता, तब तक इनके पेट में खाना हजम ही नहीं होता। क्या है ना, ऐसा जिंदगी जी जी के इनको अंधेरे में रहने की आदत हो गई है, और अपन इनको दिखा रहे हैं आजादी की रोशनी। अरे क्या समझ में आएगा रे इनको रे, खाली पीली अपन ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तुम राइट बोलता। और वैसे भी मैडम, एक बार तुमने ही अपने को बोला था कि मुर्दे में जान नहीं फूका जाता, उसका सिर्फ अंतिम संस्कार किया जाता है। तो बस एक दिन इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी ऐसे ही, और हो जाएगा अंतिम संस्कार। अपन ना चलते इधर से, मेरे को ना अभी इन की थकेली शक्ल देख के उल्टी आ रही है। ये जमीर नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है, खुद का कुछ जज्बा नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे को नहीं रहना इन लोग के साथ। चल अपन अपनी आजाद जिंदगी जीते हैं।